ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपको एक तो कल करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई देने के लिए आई हूँ। हर बहन को और हर माता को और हर किसी स्त्री को मैं करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। दूसरा, आतंकवादी जो घटना हो रही हैं, जो केरल में भी हुई, इसकी मैंने आपको सूचना पहले ही दे दी थी कि ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। और अगजनी की भी मैंने आपको पहले ही ये सूचना दी थी कि अगजनी की भी घटनाएं होंगी और सरकार और जनता आमने सामने होगी। तो यह तो होना निश्चित था, क्योंकि ग्रहों के अवलोकन से। और मेरा YouTube पे आके आपको पहले बताने का यही कारण होता है कि आप लोग सचेत हो जाएं और अपने भाई बहन, अपने पति को इन वारदातों से आप दूर रखें और जितनी भी हो सके सरकार की गाइडलाइंस के ऊपर चलें और सरकार की मदद करें। यह तो मैंने आपको बताना था। दूसरा, करवा चौथ का जो कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो स्त्रियां जो भी खाना खा सकती हैं वह खाना खाएं, जल पी लें और उसके बाद उनका व्रत चालू हो जाएगा। और पूजा का समय जो है 4:10 निकलता है और 5:20 तक का समय है। तो मैं यही बोलूँगी कि पूजा जो है वह 4 बजे शुरू कर देनी चाहिए। 4:10 पे है पूजा का समय। और जो चंद्रमा कल निकलेगा वह 8:40 से लेके 9:05 तक चंद्रमा दिख जाएगा। तो यह भी मैंने आपको बताना था कि बहुत सी स्त्रियां बहनें इस चीज़ का इंतज़ार करती हैं कि चंद्रमा कब निकलेगा 8:40 के बाद और 9:05 से पहले चंद्रमा के दर्शन हो जाएंगे। तो जो भी स्त्रियां हैं उनको मेरी बहुत बहुत बधाई और पति के लंबी आयु की वह कामना से यह व्रत रखती हैं और उनकी यह कामना पूर्ण हो। लेकिन आज जो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपने निर्भया हत्याकांड तो सुना ही होगा कि उनके साथ कैसे रेप हुआ और आजकल ये रेप के कैसे मामले हो रहे हैं। तो इन बहरूपियों से बचने के लिए मैं आपको, हर बहन को, हर माता को जागृत करूंगी। अगर कोई भी ऐसी आपके साथ घटना होती है या आपको कोई चीट करता है तो महादेव मानव सेवा संस्था उसकी पूरी तरह से मदद करेगी, पुलिस की सहायता से, चाहे वो पुलिसकर्मी भी क्यों ना हो। क्योंकि आपने अभी फेसबुक पे एक काफ़ी वायरल हो रहा था कि एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था अपने लिए और अपने मित्र के लिए कि हमारे को आपने आना है। तो उस लड़की ने बड़ा चतुर से ये काम किया और उसकी रिकॉर्डिंग करके उसने फेसबुक पे डाली और सरकार को भी आगाज किया। तो मुझे मालूम है कि सरकार जो है जनता की सुनती है और सुनेगी और उस कन्या को न्याय मिलेगा और जो पुलिस का हेड कांस्टेबल है उसको मतलब सजा जरूर सरकार देगी। वो सरकार का काम है कि उसको किस तरीके की सजा देनी है। लेकिन इन भेड़ियों से हमें बचने की बहुत ज़रूरत है। और कई बहरूपिये इसी पुलिस बल में ही काम करते हैं और वह भी मतलब लुका छुपी का ये खेल कर रहे हैं। भाई, जब आपकी पत्नी है तो आपको बाहर किसी स्त्री को इमोशन ब्लैकमेल किस लिए करना या उसके साथ संबंध किस लिए बनाने। तो अगर ऐसी कोई भी स्त्री या कन्या है और उसके पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, सीसी कैमरे की अगर फुटेज है, तो पेन ड्राइव में डाल के हम बड़े उच्च अधिकारियों को देंगे और उनका पर्दाफाश करेंगे। यह मैं सरकार से भी अनुरोध करती हूँ। ट्विटर पे भी हमें इसको डालेंगे और इंस्टाग्राम पे भी डालेंगे,
फेसबुक पे भी डालेंगे, व्हाट्सएप पे भी डालेंगे। ऐसे बहरूपियों को हम बचने नहीं देंगे। और उसी प्रकार से मैं आज आपके पास एक पत्री लेके आई हूँ। इस पत्री का आप देखिए 13/8/1967, आप लिख लीजिए 13/8/1967 10:15 पे इस व्यक्ति का जन्म हुआ। और इनकी ये 4 सदस्य हैं घर के, और चारों की पत्री मेरे पास है। मैं चारों का अवलोकन करूंगी और आपको बताऊंगी कि यह जो ग्रह हैं यह क्या चाल चलते हैं और यह कैसे बहरूपीय बचते हैं। मैंने आपको सिर्फ इसी के लिए बताना है और स्त्रियों को, बहनों को, माताओं को मैंने जागृत करना है। अब देखिए, ये कन्या लगन का व्यक्ति है। अब 13/8/1967 मतलब 13/8/1967 10:15 और कन्या लगन है और इसकी वृश्चिक राशि है। आज चंद्रमा जो है मिथुन राशि पे है। अब इसके ऊपर मैं आपको सारा एक एक करके फलित बताऊंगी कि कैसे लोगों की प्रॉपर्टी बनती है, कैसे लोग छलते हैं और कैसे लोग आगे भविष्य में बढ़ते हैं। अब ये देखिए, लगन का स्वामी और कर्म का स्वामी बुध एकादश भाव में बैठा है। इस व्यक्ति को शरीर के द्वारा और नौकरी के द्वारा यह लाभ होता है। कैसा लाभ होता है? ये जिस पद पे काम कर रहा है, पद के साथ दूसरा धन भी अर्जित कर रहा है। तो आप देखिए, लगन का स्वामी, कर्म का स्वामी लाभ स्थान में एकादश में बैठा है। और एकादश में जो भी ग्रह बैठता है वह लाभ देता ही देता है, चाहे सीधे हाथ से लाभ लेता हो या उल्टे हाथ से या अंडर टेबल लेता हो। यह सब चीजें इस पत्री के अंदर सामने आएंगी। अब देखिए, मैंने आपको बोला लगन का और कर्म का स्वामी लाभ में बैठा है, तो ये लगन के द्वारा और कार्य के द्वारा अपना लाभ अर्जित करता है। और अर्जित करके इसका क्या बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, यहाँ पे शुक्र बैठा है और मंगल और केतु जन्म का यहाँ बैठा है। चंद्रमा नीच का पराक्रम में बैठा है। शनि सप्तम स्थान में बैठा है। राहु अष्टम में बैठा है। अब यहां जो मंगल दृष्टि मार रहा है, अब मंगल की जो दृष्टि है वह 1 2 3 4 बुद्धि पे उच्च की पड़ रही है। मुझे कैसे धन कमाना है, किससे धन कमाना है, और वाणी के द्वारा कमाना है, दबदबे के द्वारा कमाना है। आपने यह इस मंगल से और केतु से आपको ज्ञात होगा, जिसकी भी पत्री में होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। वह अपने दबदबे से, अपने कर्म से, अपने शरीर से और बुद्धि के द्वारा यह धन अर्जित करता है, क्योंकि मंगल धन स्थान में बैठा हुआ है। और अचानक केतु क्या करता है? अचानक धन का योग बनाता है। अब तीसरे स्थान पे जो चंद्रमा है वह नीच का बैठा है और देख वह उच्च को रहा है, भाग्य को ऊंचा बना रहा है। किसके द्वारा? धन के द्वारा, कर्म के द्वारा, वाणी के द्वारा वह धन को अर्जित कर रहा है, धन को बटोर रहा है। उसके बाद मंगल जो है अपने से द्वादश भाव में बैठा हुआ है। चाहे सीधे हाथ से धन कमाए चाहे उल्टे हाथ से धन कमाए, इसको धन का ही लोभ है। सिर्फ धन है तो सब कुछ है, धन नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर चौथे घर का मालिक जो है गुरु है। गुरु कहाँ बैठा हुआ है? प्रॉपर्टी का, माँ का, सुख का, व्हीकल का स्वामी गुरु बैठा हुआ है एकादश में लाभ स्थान में। प्रॉपर्टी के द्वारा हर तरह से यह व्यक्ति मतलब धन अर्जित करता है, चाहे प्रॉपर्टी के द्वारा, ब्याज के द्वारा, सट्टे के द्वारा, मतलब इसका धन अर्जित करना लाभ स्थान में बता रहा है उच्च का होके। पंचम में शनि, छठे में शनि,
पंचम का शनि, छठे का शनि जो है वह सप्तम में बैठा है। नौकरी के द्वारा, स्पाउस के द्वारा, पार्टनर के द्वारा इसने बुद्धि चलानी है और धन को कमाना है। बुद्धि का मालिक शनि पत्नी के स्थान में बैठा है और शनि जो है बुध के नक्षत्र में है। बुध कहां बैठा है? लाभ स्थान में। यहां भी ये वाणी के द्वारा, बातचीत करने के द्वारा, इमोशनल करने के द्वारा ये धन को अर्जित करता है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, इनको धन से मतलब है, धन चाहिए इनको। ये पत्री बता रही है और मैंने ये पत्री 8 अक्टूबर को डाली थी, डेट ऑफ बर्थ डाल के और टाइम डाल के। तो मेरे पास 5 अच्छे एस्ट्रोलॉजरों के इसकी प्रेडिक्शन आई। जो मेरी प्रेडिक्शन थी, जो मेरी नॉलेज थी, उससे कई अच्छी मेरे को नॉलेज मिली, क्योंकि हर एस्ट्रोलॉजर एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करता है। अब ये देखिए, बुद्धि का मालिक, संतान का मालिक, शत्रु का, रोग का, इन सब का मालिक सप्तम स्थान में शनि बैठा है और शनि यहां से भाग्य को देख रहा है। पार्टनर से, पत्नी से, किसी भी संबंध से जो आप संबंध बनाते हो, तो उसके द्वारा आप धन को अर्जित करते हो और अपने भाग्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो। उसके बाद राहु आपका अष्टम में बैठा है, मेष राशि का, अश्विनी नक्षत्र का, और ये जो है आपके धन स्थान को देख रहा है। गड्ढे में बैठ के भी राहु इनको धन दे रहा है। दुख स्थान में बैठ के भी राहु इनको धन दे रहा है, क्योंकि वो धन स्थान को देख रहा है। और आप ये देखिए, मंगल जो है स्वाति नक्षत्र में होके, राहु के नक्षत्र में होके, वो भी धन अर्जित कर रहा है। चाहे झूठ हो, चालाकी हो, बेईमानी हो, किसी भी तरीके से हो, इनको धन से मतलब है। अब राहु की भी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। जब राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ती है तो अंगारक योग बनता है, पैसा अंगार की तरह आता है। फिर वो पैसा राहु कहां पे खर्च कराता है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का घर कौन सा है? प्रॉपर्टी का, व्हीकल का, सुख का। तो ये व्यक्ति जो है, जो धन कमाता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है। कैसे इन्वेस्टमेंट करता है? अगर ये सरकारी कर्मचारी है तो अपने नाम से तो नहीं ले सकते प्रॉपर्टी। उस पैसे को पत्नी के द्वारा, पुत्र के द्वारा, बेटी के द्वारा, किसी भी तरीके से धन को इन्वेस्ट करके अपने नाम से ना लेके, पत्नी हो, पुत्र हो, बेटी हो, उनके नाम से ले लेंगे, क्योंकि पैसे को तो इन्वेस्ट करना ही है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो आप तो प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, और बना भी सकते हो तो आप वही प्रॉपर्टी बना सकते हो जो आपकी इनकम शो करती है। तो अगर आपने ये धन कमाया है अष्टम से बैठ के और मंगल के साथ बैठ के, अगर आपने ये धन कमाया है तो उसको कहाँ एडजस्ट किया है और किस तरीके से आपने प्रॉपर्टी बनाई है, ये आपकी पत्री बता रही है। ऐसे व्यक्ति बेनामी प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, ऐसे व्यक्ति बेनामी प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, और उनकी मदद कौन करता है? उनके मित्र ही करते हैं। उसके बाद भाग्य का स्वामी शुक्र आपके द्वादश स्थान में बैठा है। शुक्र क्या करता है? शैया सुख देता है, स्त्री सुख देता है, भोग देता है। बारहवें घर में शुक्र, और फिर शुक्र सूर्य के घर में बैठ के और अपने नक्षत्र में बैठ के यह हर सुख को भोगता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो कन्या क्यों ना हो, इसको भोगना ही है।
अगर अपनी पत्नी को पत्नी समझते हो तो बार किस लिए आप मुंह मारते हो, किस लिए बार भटकते हो? क्यों किसी की बेटी की, किसी की बहू की, किसी की मां की आप जिंदगी से खिलवाड़ करते हो? अगर कोई आपकी पत्नी के साथ ऐसा करे, आपको कैसा लगेगा? मैं कहती हूं इस वीडियो को इतना शेयर करना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि जो भी ऐसे भटके हुए इंसान हैं उनको सही रास्ता मिले। अपनी पत्नी का सम्मान करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये शनि है ये बुध के नक्षत्र का है, मीन राशि में बैठा हुआ है, बुध के नक्षत्र का है। और बुध किसका है? कर्म का, और लाभ में बैठा हुआ है, लगन का। अगर पत्नी भी ऐसे पति को सहायता करेगी इसके कर्म के ऊपर, तो आखिर उसको भोग भोगने ही पड़ेंगे, गलत कर्मों के भोग भोगने ही पड़ेंगे, चाहे अपने बच्चों के द्वारा, चाहे अपनी बहू बेटियों के द्वारा, इनको ये भोग भोगने ही पड़ेंगे। कर्म कभी किया हुआ खाली नहीं जाता, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। और जो इनके बहकाए में आता है या जो इनके साथ इनकी बातों में आता है, वो अपनी जिंदगी को नरक करता है ऐसे लोगों के साथ। फिर आप देखिए, चंद्रमा जो है लाभ का मालिक नीच में पराक्रम में बैठा है। धन आना चाहिए, कैसे भी आए। ये पत्री हर एस्ट्रोलॉजर देखेगा और देखेगा कि प्रेडिक्शन गलत हुई है कि सही हुई है। मैं अपने दर्शकों को हाथ जोड़ के विनती करूंगी, हाथ जोड़ के, कि भेड़ियों से बचो, भेड़ियों से बचो। अपने जीवन को, अपने घर को, अपने आप को सुरक्षित करो। अगर आप इनके चुंगल में आए हो, आपके पास सीसी कैमरे की फुटेज है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप बड़े से बड़े अधिकारी के पास जाइए और उनके पास अपनी फरियाद रखिए और फरियाद रख के इसका पर्दाफाश करिए। अभी आपने 4 दिन पहले देखा कि बीटेक की कन्या स्कूटर से उसको घसीट के, उससे फोन घसीट के, और वो बेचारी फोन के साथ घसीटती गई। किस लिए? कि 10-20 हजार का मेरा फोन ना चला जाए। आज पेपर में क्या न्यूज आई कि उसकी मृत्यु हो गई। मैं कहती हूं जिन्होंने ये कांड किया है, सरकार, जज, मैं ये कहती हूं उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। और ऐसे व्यक्तियों को भी जब इनका उजागर हो तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं अभी ये 4 पत्रियां जो मेरे पास हैं, एक का मैं आज विवेचन कर रही हूं आपके सामने, 3 का और विवेचन करूंगी। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। आप इस चीज को सोचिए। अब जब लूट घसूट का पैसा घर लेके जाएंगे तो उसका ही अन्न आएगा। यहाँ लूट घसूट का अन्न अगर आपके घर में आएगा तो उसको संतान ही खाएगी। फिर अगर संतान कर्म ऐसे करती है तो फिर आप संतान को गलत किस लिए कहते हैं? क्या आप दूध के धुले हुए हैं? क्या आप दूध के धुले हुए हैं? मैं अपने दर्शकों को जब भी कोई वीडियो बनाती हूं, मुझे ये नहीं होता कि मेरे कितने उस वीडियो को देखेंगे या कितने लाइक करेंगे, लेकिन मैं सच्चाई को उजागर करती हूं। और जब ये सच्चाई उजागर होगी, उसमें चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कन्या हो, बदनाम वो भी होगी, ऐसा नहीं कि वो नहीं होगी, लेकिन किसी को उजागर करने के लिए बदनाम होने में कोई डर नहीं है। लेकिन आगे के लिए तो बचोगे। आगे की जो कन्याएं हैं, आगे की जो स्त्रियां हैं, बहू बेटियां हैं, वो तो बचेंगी। अब
आप देखिए शुक्र जो है भाग्य का मालिक है और धन का मालिक है, और कहां बैठा हुआ है? 12वें स्थान में, जहां पे शुक्र बलि माना जाता है ऑपोजिट सेक्स के लिए, नींद की शैया के लिए। अगर इस पत्री को मैंने देखा तो मैंने छूटते ये बात बोली थी, क्या ऐसे ऐसे आपके रिलेशन है या आप ऐसे ऐसे करते हैं? तो कोई जवाब नहीं था। और अगर ये भोगते भी हैं और ऐसे कर्म करते भी हैं, तो जैसे कोई किसी चीज का नाम रख देता है, उसने अपना रिश्वत लेनी हो, हाँ जी वहां पे पहुंच रहे हैं, हाँ जी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें। इसी प्रकार से ये भोग में भी समान किसी भी तरीके से फोन पे बात करते हो तो उसका डायरेक्ट तो नाम नहीं ले सकते, लेकिन उसको कोड वर्ड इन्होंने दिए होते हैं। मेरी जो वीडियो होती है हमेशा देश के ऊपर होती है कि देश में क्या घटनाएं होने वाली हैं। मैंने पीछे भी एक वीडियो डाली थी, वृष लगन, वृष राशि, वर्गोत्तम भी वृष का। तो मैंने उसका बताया था कि अगर किसी ने भगवान को देखना है तो इस कुंडली में देख लीजिए, उस व्यक्ति के कर्मों को देख लीजिए। तो मेरा YouTube चैनल बनाने का मकसद एक यही होता है कि देश में क्या घटनाएं होने वाली हैं, आगे क्या हमारे देश के हालात होंगे, तो उसके ऊपर। अब बहुत से दर्शकों के मेरे पास फोन आते हैं, गुरु माँ आप ना राशि पे नहीं बोलते। अब मैंने राशि पे भी बोलना शुरू किया। अब मैं आपको बताती हूँ, YouTube पे मैं सुन रही हूँ कि जो शनि है और जो मिथुन राशि है, और मतलब कुछ राशियों के नाम ले रहे हैं कि इनकी दिवाली पे बम्पर जीत होगी, लक्ष्मी इनके घर में बरसेगी। भैया कुंभ राशि वाले तो करोड़ों हजारों लोग हैं, क्या उनको शनि की दशा चल रही है? अगर उनका शनि 6, 8, 12 में, या उनका कोई भी ग्रह बृहस्पति 6, 8, 12 में हो और उनको बृहस्पति की दशा चल रही हो, तो ऐसे व्यक्ति को रोग, कर्जे और अपमान की स्थिति सहनी पड़ेगी। अब उन्होंने तो कुंभ राशि का बोल दिया। अब कुंभ राशि में आप ये भी तो देखो कि आपके ग्रह कहां बैठे हुए हैं। कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे, कहीं दुख स्थान में तो नहीं बैठे, या उनके ऊपर कोई पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। तो आप कहां से आपके घर में लक्ष्मी बरसेगी? इसीलिए पहले आप अपने दर्शक को दिखाइए। YouTube के चैनल से ऐसे मत सोचिए कि हमारी तो राशि के लिए बहुत अच्छा बोल दिया, हमारे तो समय बहुत अच्छा आना है, और हाथ पे हाथ डाल के बैठ जाओ। कर्म करे बिना आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कर्म ही आपकी सहायता करेगा, कर्म ही आपको आगे बढ़ाएगा। और जब तक आप भेड़ियों से बचोगे नहीं, और भेड़ियों से बचने के लिए कोई अच्छे कर्म नहीं करोगे, उनको मतलब पर्दा उनका उजागर नहीं करोगे, तो आप भेड़ियों से, आपकी बहू, बेटियां, बहनें कोई नहीं बच सकती। मैंने 8 अक्टूबर को ये पत्री डाली थी, 13/8/1967 10:15 AM, कि मुझे इसके बारे में जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो देखें और इस पत्री का अवलोकन करें और मुझे बताएं। और मैंने जो लिखा था उसी से सब मिलता हुआ आया। अभी देखिए इस कुंडली का गोचर मैं आपको यहां बता रही हूं। चंद्रमा नीच का ये गोचर हो गया। अब यहां से चंद्रमा हटा दो, आज चंद्रमा मिथुन राशि में है। उसके बाद शनि कहां पे है? इनका चौथे स्थान में, अपने ही राशि का। राहु कहां पे है? त्रिकोण में, अपने मतलब त्रिकोण में, इसको बलि माना जाता है। और बृहस्पति कहां पे है? छठे स्थान में। बृहस्पति कल आजाद हो गया राहु से, ठीक है। और उसके बाद शुक्र कहां पे है? कर्म स्थान पे। और सूर्य, बुध, मंगल अभी आज की डेट में यह है तुला राशि पे, और केतु है कन्या राशि पे। अब इसका फल क्या होगा? केतु लाभ स्थान में बैठा है, लाभ देगा पराक्रम के द्वारा, बड़े बड़े कार्य पकड़ने के ऊपर इनको लाभ देगा। शनि प्रॉपर्टी बनवाएगा।
जब मैंने आगाह किया कि आप कोई ऐसे प्रॉपर्टी मत बनाना, मैं तो पुत्र के नाम से बना लूंगा। अब आप बताइए, अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर आपको आगाह कर रहा है कि आप ये काम ना कीजिए, तो आपको तो करना है, क्योंकि पैसा आना है। चाहे 1 नंबर से आए चाहे 2 नंबर से आए, पैसा तो आना है आपके पास, और आपने उसका उसको खर्च भी करना है। क्योंकि बुद्धि काम नहीं करेगी ना। यहां बुद्धि में राहु बैठा हुआ है, मीन राशि का राहु। मीन राशि किसकी है? देवगुरु बृहस्पति की। तो बुद्धि कहां चलने देगा? जो धन कमाओगे अब 5 जने की स्थिति पालोगे। गुरु यहां से आपको लाभ देगा, छठे स्थान में बैठ के कर्म को देख रहा है, आपको लाभ देगा, व्यय भी करवाएगा और धन भी देगा। यहां से गुरु धन स्थान को देख रहा है। लेकिन धन तो अच्छा लो ना अपने घर में। और यहां पे राहु बैठा हुआ, संतान पक्ष के द्वारा कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ेगा। संतान पक्ष के द्वारा आपको कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ेगा। संपत्ति आपके नाम से नहीं है, मान लिया आपके नाम से नहीं है, पत्नी के नाम से है, उसमें से क्या बेटी का हक नहीं बनता या बेटे का हक नहीं बनता? बेटी भी बड़ी चतुर है, उसको मालूम है ये प्रॉपर्टियां कहां से बनी है। अपने स्वार्थ के लिए बच्चा अपने मां बाप को कोर्ट में खड़ा कर देता है। भाई की प्रॉपर्टी से नहीं ले पाएगी ना, मां की प्रॉपर्टी से तो ले लेगी, दादा लायक प्रॉपर्टी से तो ले लेगी। तो आज मैंने आपको जो ये पत्रिका अवलोकन करके बताया है, और जो मैंने आपको बोला है, आज भी मेरे YouTube को अगर कोई एस्ट्रोलॉजर देख रहा होगा तो वो ये बताएगा कि मैंने पत्रिका अवलोकन ठीक किया है या गलत किया है। वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दे। मेरे को 40 साल का एक्सपीरियंस है और मैं यही काम करती आ रही हूं। अब कोई बोलता है हम शास्त्रीय परिवार से हैं। हमारे तो शास्त्रीय परिवार किसको बोलते हैं? शास्त्रीय परिवार भी उसी को बोलते हैं जो आचार्य होते हैं, लेकिन उन्होंने नाम रख लिया शास्त्री। कोई शास्त्री के नाम से करता है, कोई आचार्य के नाम से करता है, कोई गुरुजी के नाम से करता है, कोई किसी के नाम से करता है, तो उसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर शास्त्रीय परिवार भी है तो उसको भी लोगों को सही दिशा देनी चाहिए। मैंने अभी पीछे सुनने में मुझे आया था कि मैंने श्राद्ध पे वीडियो बनाई थी कि श्राद्ध हमें कैसे करने चाहिए, किस किस तिथि पे करने चाहिए, कैसे कैसे करने चाहिए। तो मुझे ऐसा मिला कि शास्त्रीय परिवार ने तो हमको बोला था कि आप धर्म के स्थान पे जाके श्राद्ध कर लो तो आपको 10 गुना फल मिलेगा। तो शास्त्रीय परिवार ने क्यों नहीं किया अपने पिता के लिए, या उनके जो भी पितर है उनके लिए क्यों नहीं किया? आपको किस लिए सलाह दी? हम वही सलाह देते हैं जिसको हम खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिनको हमने भोगा होता है। मैं हर आचार्य को, हर पंडित को, हर जोशी को एक ही निवेदन करूंगी, आप अपने दर्शक को, अपने जजमान को वही शिक्षा दीजिए जो उनके लिए लाभदायक हो। बाकी मेरे अगर इस वीडियो से आप प्रभावित हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे और मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। पीछे भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और बहुत ने मतलब सराहना की, तो उसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। और अब आगे जो मैं आपको बताऊंगी वह मैं आपको दिवाली की पूजन के बारे में बताऊंगी, भैया दूज के बारे में बताऊंगी, दिवाली में 5 दिए धनतेरस से क्यों जलाए जाते हैं। एक मैं आपको आज एक अच्छी मतलब वो बताती हूँ। वैसे तो सभी लोग करते हैं, कार्तिक की जब ये पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा से अमावस के बाद जब कार्तिक का महीना लगता है, तो इस बार तो ग्रहण था, तो हर व्यक्ति सनातनी है
तो वह रोज एक दिया तुलसी पे जलाए। अगर आप 12 महीने नहीं जला सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने तो आप अवश्य जलाएं। अपने लिए, अपनी संतान के हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए आप कार्तिक का दीवा जरूर जलाएं। और मैं जो भी मेरे से कुंडली का अवलोकन कराना चाहता है वह 11 बजे से 4 बजे के बीच में मुझे फ़ोन कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। मैं उसका कुंडली का अवलोकन करूंगी और जो भी दिन त्यौहार आएंगे उनके बारे में पहले ही आपको बताऊंगी। बाकी जो ये लड़ाई झगड़े जनता और सरकार के बीच में होने वाले हैं, आगे और बढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा सावधान हो जाए। सरकार की गाइडलाइंस पे चलिए, सरकार की सहायता कीजिए। और जो मेरे से मिलना चाहता है, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती हूँ, उसके ऊपर आप मुझे फ़ोन करके मिल भी सकते हैं और फ़ोन पे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810930691 9999933836। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और जो भी मेरे से मिलना चाहे वो मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकता है और मेरे से अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकता है। और आप और आपका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, अच्छी आप अपने घर में पूजा करें। और जो करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखें और गलत जगह पे और गलत निर्णय में पति का कहीं भी साथ ना दें। मेरी यही आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बहरूपियों से बचो। और अगर आपके पास कुछ प्रमाण है तो मैं आपकी पूरी मदद करने को तैयार हूं और मैं मदद करूंगी भी। पुलिस के बड़े बड़े कर्मचारी जनता की सहायता के लिए ही बैठे हैं, उनसे मदद लेंगे, उनसे सलाह लेंगे और हम उस कार्य को आगे और बढ़ाएंगे। आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूं और अगली वीडियो का आप मेरा इंतजार कीजिए। नमस्कार।